16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। बांग्लादेश की तकलीफ अपनी जगह, वो मेरा अपना भाई था, वो मेरा जिस्म कटा है, उसकी पेन पे मैं कोई बहस नहीं कर रहा। ये मारा वो दिल पे तीर के निकली है हाय हाय, ये ऐसा मौजू है जिसको जब भी आप छेड़ेंगे हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो दुखता है। ये दोनों सानेहात क़यामत से कम नहीं, मगर इन सानेहात से बड़ा सानेहा ये है कि हमने बतौर कौम इनसे कोई सबक नहीं सीखा। आपको पाकिस्तान बनाने की इतनी जल्दी थी कि आपने कहा जो मिलता है ले लें, आपने उसकी तकसीम ही नहीं ठीक कराई। मुल्क टूट गया, दिल टूट गए। ये एक दाग है मेरे ख्याल से हमारी हिस्ट्री पर, और ये दुख कभी खत्म नहीं हो सकता। आपने जब पाकिस्तान बनाया तो 1947 से उनको इंफीरियर समझना शुरू किया। आप बंगालियों को सेकंड क्लास सिटीजन समझते थे। आपको मैं बताना चाहता हूं 90,000 लोगों ने बेशक सरेंडर किया होगा, मगर 32,000 लोग थे जो सिर्फ लड़ सकते थे। मोदी साहब गए थे बांग्लादेश और उन्हें हसीना वाजिद ने मुल्क का हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया था, और वहाँ खड़े होकर उन्होंने छाती ठोक के कहा था कि जी मैंने ट्रेन किया था मुक्ति बानी को, मैंने भेजी थी हिंदुस्तान की अफवाज मशरक़ी पाकिस्तान में वहाँ की आज़ादी की तहरीक की मदद करने के लिए। 133,000 लोग 32,000 लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, और उनके पास टोटल एयर सुपीरियरिटी थी। अफगान भाइयों का कलेजा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। आप उनकी चौकियों पर धनाधन किए जा रहे हैं और वो आपके आवाम को टनाटन किए जा रहे हैं। समझ ही नहीं सकता हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। आप यकीन कर सकते हैं कि हमारे एम्बेसडर पे 100 गोलियां चली हैं, 100 गोलियां चली है हमारे एम्बेसडर के खिलाफ। काबुल में पाकिस्तानी सफीर पर 8 स्नाइपर शॉट फायर किए गए थे, गोलियों के 100 राउंड इसके अलावा थे। और अब तो हमें पता चल गया है ना कि ये टेररिस्ट का देश घर बन गया है। टीटीपी, दाइश, आईसिस, अल-कायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, रॉ, ये सब उधर हैं, इकट्ठे हुए हैं। हमारे पास सब मौजूद है, हमारे पास सब कुछ है, तो फिर हम क्यों एटम बम बना करके भी जूते गा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, कल था 16 दिसंबर और आज से 51 साल पहले पाकिस्तान आर्मी कुत्तों की तरह लात खाई थी बांग्लादेश के मुक्ति बाहिनी और इंडियन आर्मी के हाथों, और पाकिस्तान अपने 93,000 फौजियों के साथ सरेंडर किया था। तो दोस्तों, इसी चीज़ पर कल पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन इन 50 सालों में भी पाकिस्तान ने अपनी इस गलती से कुछ भी नहीं सीखा है और ना ही अपने जनरेशन को सच बताई है। और इस वीडियो में वे ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई वे भारत की साजिश की वजह से हारे हैं और बंगाली गद्दार थे, जबकि इनके आर्मी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सत्ता के लोभ में ही मुल्क का बंटवारा किया था। और ऐसा ही कंडीशन अब पाकिस्तान में बना हुआ है, जहां पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक क्राइसिस और टेररिज्म का दोष भारत को ठहरा रहा है, जहां इनके फॉरेन मिनिस्टर भी इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान की इस बदहाली का कारण भारत की साजिश बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो में देखते हैं। नाजरीन, चमन बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और हमलों का सिलसिला दराज होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसके नतीजे में एक शहरी जाँ बहक और 12 जख्मी हुए थे, जबकि 4 रोज़ पहले भी उसी जगह बिला इश्तियाल फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हुए थे, और नवंबर में भी ऐसा ही सानिहा पेश आ चुका है। हिलाली साहब, चमन बॉर्डर पर असल मसला इस वक्त है क्या? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि चमन बॉर्डर पे टीटीपी और मेरे ख्याल में ये टीटीए जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने फेंस को जो लगा हुआ है उधर, उसको डिसमेंटल करना चाह रहे थे और किया उन्होंने। और हम शायद कॉट बाय सरप्राइज जैसे वो कहते हैं, और हमने शुरू में कुछ नहीं किया। तो शायद यही वजह ये है कि उन्होंने सोचा कि हम चले इसको निकालते जाएं, हम तो वी ऑलवेज अपोज दिस। तो उन्होंने जब फिर किया तो हमने रिएक्ट किया। रिएक्शन हमारा एक था, बम्बार्डमेंट उन्होंने सिविलियन एरियाज पे, सिविलियन घरों पे, बिल्कुल। तो काफ़ी कैजुअल्टी रेट्स हुए। जाहिर है हमने उस तरीके से जवाब नहीं दिया, मगर सुना है कि हमने उनके कोई मिलिट्री चीज़ों पे हमला किया था, मगर इट्स नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। आपको सोचना चाहिए, ये कभी नहीं मानेंगे वो फेंस, शुरू से ये नहीं मान रहे हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं?
मुझे नहीं पता ये कोई मिलिट्री पे है क्या, क्या रिएक्शन, माइन करेंगे आप अपने बॉर्डर्स को, बॉर्डर क्रॉसिंग उनको ये करने के लिए क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, माने क्या करेंगे आप? इसलिए कि टीटीए जो है वो टीटीपी को तो रोक नहीं सकती, ना वो रोकने चाहती है। उनको उन्होंने पनाह दिया है, उनको उन्होंने हथियार दिया है, उधर से वो हमें अटैक कर रहे हैं। तो मैं ये समझ ही नहीं सकता हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। आप यकीन कर सकते हैं कि हमारे एम्बेसडर पे 100 गोलियां चली हैं, 100 गोलियां चली है हमारे एम्बेसडर के खिलाफ, किधर से? एक घर जो पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर से वो देख सकता था। तो भाई जब एक एम्बेसी है और एक टारगेटेड एम्बेसी है, आपने सोचा ही नहीं कि वो घर को खाली कराएं या वो घर पे ऐसी सिक्योरिटी लगाएं या कोई उधर से जाके 100 गोली, अब आप सोचिए 100 गोली कितने देर लगते हैं और वो फायर करते गया है। और अब तो हमें पता चल गया है ना कि ये टेररिस्ट का देश घर बन गया है। टीटीपी, दाइश, आईसिस, अल-कायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, रॉ, ये सब उधर हैं, इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपको एक दो चीजें जल्दी से बता दूं जी। 40 मिलियन अफगान्स हैं, 39 या 40 मिलियन, उनके जो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है वो सब पाकिस्तान से स्मगल हो रही है, बिल्कुल हमारे बॉर्डर से वो जा रही है। तो क्यों नहीं हमारे डॉलर्स कम हो जाएंगे? और दूसरी बात है गंदम और ये वो, उनका खुराक हमारे वहां से आ रहा है यार। तो क्या कर रहे हैं आप लोग इसके बारे में? फॉल ऑफ ढाका पे वो एक दोस्त कह रहा था कि ये राइज ऑफ ढाका है ढाका वालों के लिए। आज वो कहां पे खड़े हैं, हम कहां पे हैं? और फिर दूसरा, मैं छोटी सी एक बात बसद एहतराम शामी साहब के साथ इख्तलाफ ये करना चाहूँगा कि जो मामला एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उस वक्त थे, हमें तो अभी भी वो नज़र आ रहे हैं ना, मामला किसी ना किसी सूरत रिपीट होते हैं। इस पे मैं एक आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिक फैक्ट देना चाह रहा हूँ। जब पाकिस्तान बना था तो मशरिकी पाकिस्तान 54% था, फिर 71 में देवर 51%। ये ह्यूमन हिस्ट्री का वाहद वाक़या जिसमें मेजॉरिटी ने मिनॉरिटी से दूर हुई है, मतलब अलादगी रही है। पहली बात अब जो आपने क्या खोया क्या पाया, मेरे ख्याल में बांग्लादेश की तकलीफ़ अपनी जगह, वो मेरा अपना भाई था, वो मेरा जिस्म कटा है, उसकी पेन पे मैं कोई बहस नहीं कर रहा। मगर देखें रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट आया कि जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारी गवर्नेंस है, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, उसने का वो 51 साल के बाद किधर है और बांग्लादेश किधर है। आज की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 40 बिलियन से ज़्यादा उनके फॉरेन रिजर्व हैं, आपके पास 7 बिलियन है, वो भी मांगे तांगे का सारा। इनको हम बोझ समझते थे, जो बोझ थे, जिसको हम गरदार कहते थे छोटे, क्योंकि मैं हमारा ताल्लुक इससे मैं यही बताया गया था ये बंगाली होता ही गरदार है, पता नहीं वो जेनेटिकली गरदार आता है। अच्छा 3 पॉइंट हमारा जो जीपी जो ग्रोथ है वो 3, 4, 5 पे लड़ाई कर मार गए हैं, वो 7 पे जा रहे हैं। इस बार ये 3 महीने से मुसलसल हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है। मैं हैरान रह गया हूँ, बांग्लादेश की पिछले महीने 5 बिलियन इजाफा हुआ है, मैं इजाफे की बात कर रहा हूँ। फिर हमारी रिमिटेंस, ये लास्ट ये भी ले लें, नवंबर को पाकिस्तान की रिमिटेंस कम हुई है, ऑन दी कॉन्ट्ररी बांग्लादेश की इजाफा हुई है। नंबर 4 सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान ने 1971 तक एक जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि बंगाल में पॉपुलेशन बहुत है। कुड यू बिलीव उन्होंने हमसे हाफ जो पॉपुलेशन कंट्रोल बेहतर किया है। वुमेन एजुकेशन में हमसे आगे हैं, वो एजुकेशन में हमसे आगे हैं, हर जगह साबित किया उन्होंने साबित किया से लेके सर पाकिस्तान के उन्होंने बांग्लादेश में ये एक चीज साबित कर दी है कि उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी जो गवर्नेंस है वो हमसे बेहतर है। बिल्कुल ठीक है।